दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एम प्रो का 1.6। इस एम्पलीफायर में दो मॉड्यूल लगे होते हैं और इसमें दोनों में से एक मॉड्यूल ख़राब है और इस पे लगे बहुत सारे पार्ट्स जल गए हैं। तो ये आप इसका मॉडल नंबर देख रहे हैं और इसका मॉड्यूल नया लगाने पे बहुत महंगा पड़ता है। अगर प्लेट चलने की हालत में होती है तो चलाया जाता है, नहीं तो फिर नया डालना ही पड़ता है। तो हम प्रयास करेंगे कि इस एम्पलीफायर के मॉड्यूल को रिपेयर करेंगे और इस पे बहुत सारे पार्ट्स जो ख़राब हैं, जिनको मैंने निकाला भी है, उनका भी वीडियो बनाता तो बहुत लंबा हो जाता। जैसे जैसे लगाता जाऊंगा आप समझते जाएंगे। तो ये आपको दिखा देता हूँ इसका प्लेट। आप देख सकते हैं प्लेट बहुत जली हुई हालत में है और इतनी जल गई है कि इस पर चिमटी या पेचकस से थोड़ा सा भी छूने से ये सुराख बन गया और अगर इसको और छेड़ेंगे तो और बड़ा ही सुराख होता जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसकी आईसी को निकाल लिया है। आईसी मैं आपको अभी दिखाऊंगा बाद में। पहले उसकी पिनों को साफ़ कर लेते हैं जिससे हम उसकी जगह दूसरी आईसी लगा सकें, नई वाली। तो इसको बिग वायर या सील्ड वायर की सहायता से या आपके पास जो भी साधन उपलब्ध है उसकी सहायता से इसके सुराख को साफ़ करते हैं अच्छी तरीके से। हमारे पास सील्ड वायर है, मैं इसी से साफ़ कर लूँगा। अगर आपके पास और बेहतर टूल्स हैं जैसे पंप वगैरह तो आप उनकी सहायता से इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास जो साधन उपलब्ध है उसी से मैं इसको रिपेयर करूँगा। और ये आईसी फिर यहाँ पर इसमें डबल प्रिंट होता है, ऊपर की तरफ भी प्रिंट होता है और नीचे की तरफ भी प्रिंट होता है। तो हमें दोनों तरफ से इसको साफ़ करना है, तभी ये आर पार दिखेगा और तभी इस पर आईसी लग पाएगा। हमने इस पर सीधा आईसी नहीं लगाना है, आईसी के बेस को यूज करना है। उसका फ़ायदा ये है कि जब भी कभी हमको आईसी बदलना होगा, ये नई वाली आईसी है 5534। और अब आपको दिखाते हैं ख़राब वाली जो निकाला हमने। ये बहुत ही ख़राब हालत में है, फटी हुई है, जल गई है। तो जब बेस लगाएंगे और अगर ये प्लेट नहीं चलती है, किसी कारणवश ख़राब हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए, तो हम बेस पे आईसी लगाए रहेंगे तो आराम से बदल सकेंगे और दोबारा हमें इसको छेड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये जितने पिन का आईसी होता है, जैसे 8 पिन का है 5534, तो ये 8 पिन का बेस मार्केट में आराम से मिल जाता है 10 रुपये का। और अगर आप और बेहतर क्वालिटी का लेना चाहें तो थोड़ा महंगा भी हो सकता है। तो ये इसको यहाँ लगा दिया है और अब इसको करते हैं सोल्डरिंग। इसकी 8 पिनों को हम सोल्डरिंग कर देंगे और इस बात का ध्यान रखते हुए कि इसकी पिनें आपस में जुड़ने ना पाएँ। इस 5534 आईसी को काम करने के लिए प्लस और माइनस दोनों सप्लाइयों की आवश्यकता पड़ती है, प्लस 15 वोल्ट और माइनस 15 वोल्ट। तो इसकी पिनों को हम कर देते हैं सोल्डरिंग और फिर आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों इधर एक हफ्ते से अंदर जो आप लोगों की कमेंट आई है उसका मैं अभी जवाब दे नहीं पाया हूँ समय के अभाव के कारण, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं रिप्लाई दूंगा सबको। तो इसकी पिनों को हमने सोल्डरिंग कर दिया है और सारी पिनें अलग अलग हैं, कोई आपस में जुड़ने नहीं पाई है। दोनों तरफ से आपको दिखा देते हैं। तो ये है 8 पिन का बेस और ये लग गया है। दूसरी आईसी देखने में बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको हमने अभी नहीं बदला है। अभी हमें जो दिखाई पड़ेंगे पार्ट्स जले हुए उन्हीं को बदलना है। बाद में जैसे जैसे फॉल्ट मिलता जाएगा उस तरह उसको करेंगे। तो ये देखिए कैसे जली हुई है, चिमटी से थोड़ा सा छुआ नहीं कि ये यहाँ पर सुराख बन गया था। और हमें इसके प्रिंट को लेके बहुत सावधानी बरतनी है क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ भी प्रिंट है, नीचे की तरफ। पीसीबी जलने की वजह से प्रिंट दिखाई नहीं पड़ रहा। तो अब हमने लगाना है रेजिस्टेंस। ये है 1.3 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस। इसको हमने यहाँ लगा देना है। इसकी सुराख तो है नहीं, जल गई है, लेकिन किसी तरह पहले इसको अड़ा देते हैं, बाद में कैसे इसको किसी तरह से फिक्स करेंगे। अभी हमने सिर्फ इसके ढांचे को तैयार करना है।
जैसे तैसे। तो ये दूसरी रेजिस्टेंस भी 1.3 किलो ओम्स की है, दोनों पास पास में लगती हैं। तो इसको भी हमने लगा दिया। तो कलर कोड आप देख लीजिए, वैल्यू हमने इसकी बता दी है जितना है। और अब लगाते हैं बाकी की रेजिस्टेंस। यहाँ पर 1.5 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस लगाते हैं और 2 रेजिस्टेंस लगाना है यहाँ पर 1.5 किलो ओम्स की इसी के पास में, हालांकि दोनों अलग अलग जगह पे लगी हैं। तो एक तरफ तो इसका सुराख मिल गया है अड़ाने भर के लिए, लेकिन दूसरी तरफ तो बिल्कुल खाली है। जहाँ इसका दूसरा सुराख था आप देख सकते हैं वहाँ। ऐसे तो ये टिकेगा नहीं, बार बार गिर जाएगा। तो पहले हम एक तार यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, उसके बाद ये रेजिस्टेंस को दोबारा लगाएंगे। इस आईसी के पिन नंबर 5 और पिन नंबर 8 पे एक कैपेसिटर लगाना है 22 PF का, लेकिन उसके लिए हमारे पास स्लीव नहीं है। तो इस तार को हम काट के और इसी के स्लीव को वहाँ यूज करेंगे। आप लोग इसमें जो स्लीव आती है जो पंखे की वायरिंग वगैरह में किया जाता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमने फ़िलहाल इसी को लगाना है। तो इसको हम छोटे छोटे 2 टुकड़ों में काट रहे हैं और इसके अंदर से तार को निकाल दे रहे हैं जिससे ये खाली हो जाए। और अब इसको, ये तार थी सिंपल तार जो आम होती है वही है। तो इसमें जो ये 22 PF है इसके दोनों पैर पे इसको हम लगा देते हैं और आईसी के 5 और 8 पर पिन नंबर पर इसको लगा देते हैं। असल में ये जहाँ पर लगा था वहाँ आप देख रहे हैं सुराख हो गया है, वहाँ पर ये दोबारा लग नहीं सकता और टिकेगा नहीं, इसीलिए इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। कैपेसिटर लगाने के बाद पहले हम उस 1.5 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस का कोई जुगाड़ करेंगे। तो पहले कैपेसिटर लगाते हैं। तो इस तरह हमने इस कैपेसिटर को यहाँ लगा दिया है आईसी पर। और इसके बाद अब हम ये जो रेजिस्टेंस दोनों लगाए थे 1.5 किलो ओम्स की, उस पे जो तार आना है वो प्रिंट जल गया है। तो वहाँ पर किसी रेजिस्टेंस के तार का ही प्रयोग करके और वहाँ तक पहले तार पहुँचाते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का तार है और इसी को हमने, ये कंडेंसर के पास में जो प्रिंट है मैं आपको दिखाता हूँ। कंडेंसर के ऊपर आप देख रहे होंगे एक जगह हमने थोड़ा सा खुरचा हुआ है, यहाँ से इस तार को पहुँचा के और उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ जगह बहुत कम है इसलिए हम ब्रिक सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग कर रहे हैं ताकि इसको अच्छे से जोड़ सकें। प्रिंट भी बहुत पतला है, बहुत संभाल के जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद इस तार को काट के जहाँ हमने 1.5 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस लगाई है उसके सुराख तक इस तार को पहुँचाना है। 1.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस को हमने जहाँ पर लगाया था, हालांकि अभी उसको निकाल दिया था, बार बार गिर जा रही थी। तो मैंने सोचा पहले तार लगा लेते हैं तब फिर उसको दोबारा लगाते हैं। तो वो अभी आपको दिखाई नहीं पड़ रही होगी क्योंकि अभी गिर गई नीचे। अब इस तार को लगाने के बाद उसको दोबारा वहाँ फिक्स करेंगे, तब आपको थोड़ा क्लियर होने लगेगा। जब एक ही जगह पर बहुत सारे कंपोनेंट ख़राब हों और प्रिंटें चली हुई हैं तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, किसको पहले लगाएं। हालांकि वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करता जा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा और यही हमारा मकसद है। तो आपको याद होगा यहाँ पर हमने 2 रेजिस्टेंस लगाई थी 1.5 किलो ओम्स की, जिसमें से एक रेजिस्टेंस को लगाने भर का जुगाड़ हो गया है। अब इसी सुराख पे जहाँ इस तार को हम फोल्ड कर रहे हैं यहीं पर उस पहली रेजिस्टेंस को लगाना है। इससे इसको सोल्डरिंग कर देंगे तो यहाँ पर टिक जाएगी, बार बार गिरेगी नहीं और फिर आगे बढ़ेंगे। इस मॉड्यूल में प्रिंट डबल होता है ऊपर नीचे। अगर नीचे का प्रिंट इसके लिए यूज़ किया गया होता या कोई बचा होता तो हम वहाँ से लगा देते, लेकिन वहाँ से नहीं लगा सकते। तो इसको ऊपर से फ़िलहाल हम प्रयास कर रहे हैं और इस तार को बार बार मोड़ने लगाने से ये फिर से हिल जाता है। तो इसको एक बार फिर से सोल्डरिंग कर देते हैं। तो इसको सोल्डरिंग कर दिया है। अब इसको दोबारा नहीं हिलाना है, नहीं तो ये प्रिंट से फिर हिल जाएगा। और अब ये रेजिस्टेंस जो है 1.5 किलो ओम्स की, इसका एक सिरा यहीं इसी से जोड़ना है और जहाँ दूसरा सिरा लगाना है वहाँ पर तो जला हुआ है, उसको भी किसी तरह टिकाएंगे। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, वहीं पर लगाना है उसी सुराख में जहाँ पर ये तार हमने मोड़ा है।
अब प्लेट को पलटते हैं और जो रेजिस्टेंस लगाई थी और जो तार वहाँ से लगाया था, इन दोनों के सिरे के दोनों पॉइंट को आपस में मिला देना है। इसको पहले इकट्ठा कर लेते हैं दोनों को, और उसके बाद इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगा देते हैं। शोल्डर वायर से भी बहुत अच्छे से लग जाता है, लेकिन थोड़ा सा पेस्ट भी लगा देते हैं, इससे पकड़ इसकी थोड़ा मजबूत हो जाती है। तो अब इसको कर देते हैं सोल्डरिंग, और इसको काट देते हैं इसका जो फालतू का सिरा है। तो ये इधर का अब हो गया है। इसके इस रेजिस्टेंस के एक सिरे को जोड़ दिया है, और इसका अब दूसरा सिरा जोड़ेंगे बाद में। पहले हम जो 1.3 किलो ओम्स की ये दोनों रेजिस्टेंस लगाए हैं, उसमें से किसी एक को जोड़ के इसको टिकाते हैं। इसका अभी कोई पॉइंट आपस में जोड़ा नहीं है, तो जो पहली 1.3 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है, इसके एक सिरे को जोड़ देते हैं। यहाँ प्रिंट पे जहाँ पर ये लगी है वहाँ पर जला हुआ है, इसलिए इस तार को थोड़ा सा लंबा बढ़ा के यहाँ तक, और इसको यहाँ जोड़ देते हैं। और फिर इसके बाद बाकी के तारों को जोड़ेंगे अगली वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।